जिंदगी को अक्ल से ज़्यादा आपकी आदतें चलाती हैं, और यदि आदतें खराब हैं तो अक्ल से सोचते रह जाएंगे, आदतें जीत जाएंगे। और आदतें हर दिन बनती हैं। जिन चीज़ों को आप बार बार दोहराते हैं वही चीज़ अभ्यास करते करते आदत में शामिल हो जाती है, वो आदत बन जाती है। सबसे हम कह रहे होते हैं इसकी आदत अच्छी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए किसी की आदत अच्छी क्यों नहीं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, पाला ऐसे गया, विचार वैसे थे, और वैसा जो भी कुछ मन में आया व्यक्ति करता चला गया। क्योंकि आदत रिपीटेशन मांगती है। जिस चीज़ को आपने रिपीट करना शुरू कर दिया वही आदत में शामिल हो जाएगी। दुनिया के बेहतरीन लोगों के पास एक बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने पहले अपने को गढ़ना शुरू किया। स्वेटमार्डन को हम लोग पढ़ रहे थे जब विद्यालय में थे, तो एक विचित्र कार्टून के बारे में उसने लिखा कि एक चित्रकार को हमने एक एग्जीबिशन में देखा, उसकी एक कलाकृति के सामने दुनिया भर के लोग खड़े हुए थे। और कलाकृति क्या थी? एक चट्टान की आकृति, और उस चट्टान में से निकले हुए दो हाथ, एक के हाथ में हथौड़ा और दूसरे के हाथ में छेनी। उस चट्टान से, उस पत्थर से हथौड़ा और छेनी की मदद से आकृति गढ़ी जा रही है। कुछ आंख, दो बन गई नाक, नीचे लिखा ये कोई और नहीं है, ये आप हैं। छेनी भी आपके हाथ में है, हथौड़ा भी आपके हाथ में है। बस ये समझ और निश्चय होना चाहिए कि आप अपने इस पत्थर से जो अपना स्वरूप गढ़ रहे हैं, इसमें देवता बना रहे हैं या राक्षस, इसके अंदर से भगवान को गढ़ रहे हो या शैतान को, गढ़ तो आप ही रहे हो। और ये हर दिन गढ़ते हो आप अपने आप को। तो उसने लिखा कि अगर गढ़ना चाहते हो खुद को, तो पहले तो निर्णय करो कि अपनी तस्वीर, अपनी छवि, अपनी इमेज क्या देखना चाहते हो आप दुनिया में, कैसा अपने आप को देखना चाहते हो। आपकी पीठ पीछे आपकी एक छवि होती है जो लोगों की मानसिकता में, उनके मन में, उनके दिल में बसी होती है कि यह आदमी ये है। और मजे की बात यह है कि लोग आपको आपके नाम के साथ उस छवि के साथ मिलाते हैं। क्रोधी आदमी, जिद्दी आदमी, बेतुका आदमी, करना धरना नहीं, सारा दिन निठल्ला आदमी, कामचोर आदमी, बड़ा बातूनी आदमी, तुनक मिजाज आदमी, बहुत कंजूस आदमी, मतलबी आदमी, ये नाम दिए जा रहे होते हैं। ये चला जा रहा है, बड़ा मतलबी है, ये देखो ये आदमी आ रहा है, नुक्ताचीनी करने वाला, हर एक की निंदा, चुगली, आलोचना करने वाला। नाम तो भगवान ने अच्छा दिया, माँ बाप ने अच्छा नाम रखा, लेकिन देखो हाल। ये सारी चीजें चलती हर एक की। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी पीठ नहीं देख सकते, उसको तो दुनिया देखती है। पीठ पीछे जो आपका व्यक्तित्व बनता है, उसको अगर आप आज याद कर लें और खुद वो तस्वीर करना शुरू कर दें, तो संवर गई तो जन्नत है, और बिखर गई तो तमाशा है।
जिंदगी तेरी भी क्या अजीब परिभाषा है। तो जिम्मेदारी किसकी भाई। और ये भी नहीं कह सकते कि अब क्या होंगे, उम्र बीत गई भाई। जब जाग जाएं सवेरा वहाँ से माना जाता है, जब सूरज उगता है वहाँ से सवेरा नहीं माना जाता। जिस समय में आपके भीतर में जागृति का सूरज उगता है उस समय आपका प्रभात शुरू होता है। अब आप देखिए आपका सवेरा कब शुरू हो रहा है। अगर आज उसकी तैयारी कर लें तो निश्चित ही आज ही आपका सवेरा हो सकता है, नहीं तो पूरी दुनिया में सारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। इसलिए अपना सवेरा उगाने की चेष्टा कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। तो कुछ नियम अपनी जिंदगी के लिए बनाने होंगे कि बहुत हो गया बस अब नहीं। क्या नियम बनाएंगे आप? जिंदगी जहां से शुरू होती है हर दिन के जागने से। हर दिन की जिंदगी आपके जागने से शुरू होती है। और जागने से पहले ये ध्यान रख लीजिए कि जागना तब संभलता है जब सोना संभल जाए। जब रात्रि का सोना संभल जाता है तो फिर आपका जागना भी संभल जाता है। टाइम से सो जाना तो टाइम से उठ जाना, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और शांति में सोना सीख गए तो आनंद में जाग पाओगे, और अगर शांति में सोना नहीं सीख पाए तो चेहरे पर आनंद नहीं आ सकता। इसलिए शांति में सोना सीख जाइए। शांति में सोने का मतलब होता है कि रात्रि की सारी चिंताएं भगवान के हवाले कर दीजिए, और भगवान के हवाले करके अपनी चिंताएं लिख लो एक जगह, और लिख करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हमारे ग्रंथकारों ने जो ये कहा कि चिंता और चिता बस बिंदी का ही फेर है। चिंता में और चिता में इस बिंदी के फेर को जरा देखिए कि एक मुर्दे को जलाएगी, एक बार में ही जलाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन चिंता एक बार में नहीं जलाती, बार बार जलाती है, हर पल जलाती है, लगातार जलाती है, और जलते हुए को और जलाती जाती है। तो सोचिए तो सही कि किस चीज के हवाले जिंदगी को कर दिया। मरने से पहले तो मरने वाले नहीं, जब मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन जब जीना है तो जी भर के जिएंगे। ये वायदा करना चाहिए खुद के साथ। थोड़ा कम सही, छोटा घर सही, बड़ा संग्रह नहीं सही, पर बड़ी मस्ती जरूर चाहिए, आदत में शामिल करनी पड़ेगी। देखा है उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हमने स्टंट भी डाल दिया, लेकिन आपकी दूसरी आर्टरी में भी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी प्रॉब्लम है। तो अब एक दया करना, आप चिंता पड़ोसियों को दे देना, आप मत करना। अब ज़रा आप कुछ भी चीज़ हो, और कुछ डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आग लग रही हो तो एक माचिस की तीली और डाल के इधर खड़े हो जाना, जो चीज़ जल रही वो जल जाए, तुम ना जल जाना। बस इतना ध्यान रखना, अपने को बचा लेना, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। तुम चीज़ों में अपने प्राण मत बसा लेना, तभी तो जिंदगी जीत सकती है, नहीं तो चीज़ें पड़ी रह जाएंगी और जाने वाला चला जाएगा। तो याद करना पड़ेगा अभी से। तो एक बार जलाए वो तो चिता है, और जो मिटा दे और मिटाकर फिर सदा के लिए छोड़ दे, वो तो चिता है। लेकिन जलाए, छोड़े नहीं, जकड़े रखे, पकड़े रखे,
और तिल तिल करके जलाती रहे, बस उसी का नाम चिंता है। और वो आप देख लीजिए, वो माथे पर नहीं बैठनी चाहिए, दिल में नहीं उतरनी चाहिए। उसको कागज पर लिखो और भगवान के चरणों में सौंप दो हर रात। अगर शांति से सोना चाहते हो तो भगवान को दो और ये कहो, आज तक कितनी सारी समस्याओं में तू ही तो सहारा बनकर मुझे संभालता रहा है। मेरे प्यारे ईश्वर, मैं अपनी चिंताएं तेरे हवाले करता हूँ और अपना सिर तेरे चरणों में रखकर रात्रि में सो रहा हूँ। तो शांति में सोना सीखिए। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।